बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे लूप्स इन सी प्लस प्लस। इस तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट डिस्कस की थी कि अगर हमने कोई डिसीजन लेना हो कि हमने किस तरफ जाना है और हमने क्या काम करना है, तो वो हमने डिस्कस किया था। आज हम करेंगे रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हमने कोई एक चीज़ बार बार प्रिंट करवानी हो जब तक यूज़र हमें कहे कि इस स्टेटमेंट को या इस चीज़ को इतने टाइम्स प्रिंट करवाओ, तो हम वो कैसे करेंगे, वो हम लूप्स के जरिए करेंगे। तो आज का स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अच्छा यार, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो फौरन से सब्सक्राइब कर लो और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। स्टार्ट करते हैं। लूप क्या होती है? अ लूप इज़ अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है दैट रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट अनटिल कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, अब ये लूप होती क्या है? ठीक है, अब हम चाह रहे हैं लेट्स सपोज एक ही स्टेटमेंट को 5 टाइम एग्जीक्यूट करें, तो ये हम एक ऐसी लूप लगा देंगे और उसमें एक ऐसी कंडीशन लगा देंगे कि वो 5 टाइम ही एग्जीक्यूट होगी, या वो 6ठी टाइम चलने लगेगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो वहीं तक रुक जाएगी। अभी मैं आपको जाके आहिस्ता आहिस्ता बताता हूँ कि क्या होती हैं। इनको हम रेपिटेशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये 3 तरह की लूप्स होती हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। बट एक और होती है नेस्टेड लूप, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, वो भी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। ठीक है, सबसे पहले आ जाती है फॉर लूप। ठीक है, A for loop is used to execute one or more statement for a specific number of time। इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमें पता है ना कि लेट्स सपोज हमने कोई काम कितनी बार करना है, नंबर ऑफ आइट्रेशन नोन इन एडवांस। अगर हमें कोई काम पता है कि यार हमने एक काम 10 मरतबा करना है, 15 मरतबा करना है, तो तब हम फॉर लूप लगाते हैं। ठीक है, इसको हम काउंटर लूप भी बोलते हैं कि हम इसको काउंट कर सकते हैं कि हमने कितनी बार लूप लगाई है। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म कुछ इस तरह की होती है। हम पहले लिखते हैं फॉर लूप, ठीक है, फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन, उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद कंडीशन लगाते हैं जहाँ तक हमने जाना होता है। इसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, अगर हमने उसको जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है उससे आगे जाना है तो इंक्रीमेंट करेंगे, अगर उससे हमने पीछे जाना है तो हम डिक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो हमने काम करना होगा या प्रिंट करवाना होगा। ठीक है, अब चलते हैं कंपाइलर पे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा तो यार ये तो आपको पता होगा कि बॉयलर प्लेट कोड मैंने ऑलरेडी लगा के रखा हो, बस कंट्रोल न्यू एन प्रेस करता हूँ तो ये खुद बहुत लिखा आ जाता है। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। ठीक है, अब चाहिए मैंने कमेंट कर दिया, हम फॉर लूप के लिए कोड लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लूप्स के लिए। किसके लिए? लूप के लिए। ये बात याद रखनी है, जब भी आपने लूप स्टार्ट करनी है तो एक वेरिएबल ले लेना है, एडवांस में एक वेरिएबल ले लेना है जिसमें आपने लूप में इनिशियलाइजेशन करवानी है, कंडीशन लगानी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, तो इसलिए आपने एक वेरिएबल ले लेना है। तो वो मैंने ले लिया आई। ठीक है, अब हम एक लूप लगा लेते हैं। लूप को मैंने आपको कहा था सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है, हम पहले लिखते हैं फॉर, फिर राउंड ब्रैकेट्स में इनिशियलाइजेशन पहले आती है। ठीक है, हम आई को इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, जी हमने 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर हम कह देते हैं जी आई जाए कहाँ तक, हम कह देते हैं कि जी हमने एक काम को 5 मरतबा प्रिंट करवाना है, तो हम कह देते हैं कि जी 6 तक जाए, क्योंकि जब वो मैंने क्या कहा था, तब तक ही चलता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, तो 5 तक तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो 5 तक तो हमें ये देगा। जब 6ठी टाइम कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये चलेगा ही नहीं। ठीक है, और एक बात, इधर कॉमा नहीं आता, इधर सेमी कॉलन आता है, ये बात याद रखनी। ठीक है, सेमी कॉलन आता है। फिर मैंने कहा था कि अगर हमने सीक्वेंस में प्रिंट करवाना हो, मतलब जो हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है उससे आगे जाना हो, अब 1 है तो अब इधर जब 2 आएगा तो वो आगे जाना है तो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो इधर हम कर देते हैं आई प्लस प्लस। ठीक है, तो अब उसके बाद ना हम इसकी बॉडी लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर लूप की बॉडी लिख लेते हैं सी आउट। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स में हम कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, बैक स्लैश टैब मैंने दे दी ताकि थोड़ी स्पेस दे के हमें शो हो। ठीक है, अब मैं इधर अपना नाम प्रिंट करवा देता हूँ स्क्रीन पे, ताकि हमें ये चेक करने के लिए कि हमें ये बार बार ये लूप हमारी सही चल रही है कि नहीं। भी मैं आपको ड्राई रन करके इसको बताता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, अब हमें ना इसको 5 टाइम ये करना चाहिए। 1 मिनट, सॉरी, ये अब इसलिए दे रहा है कि मैंने उल्टी स्लैश लगा दी। ठीक है, अब मैं देख के बताता हूँ कि आपको ये देखें 5 टाइम हमें, जिस तरह हमने कहा था 1 2 3 4 5 टाइम हमें ये करके दे रहा है। अब बजाय इसके कि हम ये वाली स्टेटमेंट 5 दफ़ा लिखें, बार बार लिखें, तो यही काम ठीक नहीं है कि बस एक दफ़ा फॉर लूप लगा दी और उसमें एक बार स्टेटमेंट लिख दी और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ही चलता रहेगा। ठीक है, अब ये चलेगा कैसे? देखें,
जब भी कोड स्टार्ट होगा ना तो वो पहले मेन फंक्शन में आएगा, ठीक है। ये जो मेन फंक्शन मैंने इसका बनाया हुआ है, ठीक है, वो उस मेन फंक्शन के बाद उसकी बॉडी में आएगा। उसने कहेगा अच्छा जी इन्होंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, आई, उसमें इन्होंने कोई वैल्यू स्टोर करवानी, ठीक है। उसके बाद वो आएगा अच्छा इन्होंने फॉर लूप लगा लिया, फॉर लूप लगाने के बाद वो कहेगा अच्छा इन्होंने इस आई को 1 वैल्यू दे दी है, ठीक है जी, इसने 1 से चलना स्टार्ट करना है फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब वो कहेगा अच्छा इन्होंने कंडीशन लगा दिया जी इसने कब तक चलना है, 6 से लेस तक, आई की वैल्यू तब तक चलेगी जब तक 6 तक, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा ना तो वो ये 2 चीज़ें देखेगा, ये चीज़ें नहीं देखेगा। वो ये 2 चीज़ें देख के वो आ जाएगा आगे, वो कहेगा आई की वैल्यू 1 है, अच्छा 1 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू है, वो आ जाएगा प्रिंट कर देगा, ठीक है। वो प्रिंट करने के बाद फिर फॉर के पास जाएगा, आई की वैल्यू 1 होगी, वो फॉर के पास जाएगा ना तो वो फॉर के पास अब इस जगह आ जाएगा जहाँ से उसने छोड़ा था। अब वो आई में इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। इंक्रीमेंट करने के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। तो वो अब फिर कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू उधर वो 2 पुट करेगा, 2 लेस देन 6, जी 2 लेस देन 6 है, ठीक है। अब वो फिर इधर आ जाएगा, वो फिर चेक करेगा, वो फिर हमें ये प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अब वो फिर इसके पास जाएगा, अब वो फिर जब लूप के पास आता है ना तो वो पहले इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। ये बात याद रख लें। प्रिंट करने के बाद जब वो वापस फुल फॉर लूप के आएगा तो वो इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 2 से 3 कर देगा। जब वो इधर आई की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी ना, इस जगह पे आई की वैल्यू 2 से 3 कर देगा, ठीक है। तो वो इधर चेक करेगा, ठीक है, वो हमारे पास इधर चेक करेगा कि 3 लेस देन 6, जी लेस देन 6 है, वो फिर इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब वो फिर इधर आएगा, वो फिर इसको इंक्रीमेंट करेगा, 3 से 4 कर देगा आई की वैल्यू, फिर आई की वैल्यू इधर चेक करेगा, 4 लेस देन 6, इसी तरह आएगा। फिर 5 के लिए भी इसी तरह करेगा, बट जब 5 टाइम ये प्रिंट कर चुकेगा ना तो फिर इधर आएगा, आई की वैल्यू 5 से क्या कर देगा, 6 कर देगा। इधर आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये खुद मेमोरी में करता रहेगा, ठीक है। 6 आ जाएगी, तो जब इधर लिखेगा वो 6 लेस देन 6, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कोड इधर ही स्टॉप हो जाएगा। इससे हट के वो इधर आ जाएगा, रिटर्न 0 कोड वो खत्म कर देगा। तो ये इस तरह फॉर लूप काम करती है। अगर आप लोगों को नहीं सही समझ आ रही तो आप लोगों को इसकी खुद प्रैक्टिस करो, या फिर भी नहीं समझ आ रही तो नीचे दिए गए मेरे सोशल लिंक्स या व्हाट्सएप या ईमेल मुझे करो, मैं आपको जितनी हेल्प हो सकेगी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, फॉर लूप तो हमने देख ली, इसके बाद आ जाता है वाइल लूप, ठीक है। अब वाइल लूप क्या होती है, ठीक है। अब वाइल लूप क्या है, ये भी एक लूप की टाइप ही है, ठीक है। अ वाइल लूप इज अ सेंशनल लूप, ठीक है। इन दिस लूप कंडीशन इज चेक्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप, द बॉडी ऑफ एग्जीक्यूट एज लॉन्ग द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। ये जितनी भी इंग्लिश लिखी है मैं इसको आपको उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ कि जब तक ये लूप तब लगाते हैं जब हमें पता ना हो कि जी लूप ने हमने कितनी बार कोई काम करना है, ठीक है। हम कोई कितनी बार काम करेंगे। लेट्स सपोज एक काम है जी, हमें यूज़र ने कह दिया कि जी एक काम तब तक करो जब तक मैं उससे बोलूँ, ठीक है। अब लेट्स सपोज वो कहता है कि जी तब तक तुम अपना नाम प्रिंट करवाते रहो स्क्रीन पर जब तक मैं कहूँ, जब मैं नो एंटर कर दूँ तो तुम वो चीज़ स्टॉप कर दो, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता कि यूज़र कितनी टाइम्स बाद हमें कह देगा जी बस ठीक है। अब वो ये भी हो सकता है कि वो पहली बार ही कह देगा जी बस ठीक है काम रोक दो, वो ये भी हो सकता है वो 10 टाइम जाने के बाद क्या है काम रोक दो, ठीक है। तो इसका कुछ जनरल फॉर्म इस तरह है। उसमें इनिशियलाइजेशन हम क्या करते थे, फॉर लूप लिख के इनिशियलाइजेशन करते थे। इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले तो हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया, ठीक है, जिसमें हमने लूप के लिए कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, कंडीशन लगानी है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इधर हम वेरिएबल को पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसके बाद एक वाइल का कीवर्ड लिखते हैं इन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स में हम कंडीशन लगाते हैं। इसमें क्या करते थे, इसमें सिंपल हम राउंड ब्रैकेट्स में तीनों काम करते थे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम राउंड ब्रैकेट्स में कंडीशन लगा के बॉडी लूप्स की लगाते हैं, एक जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने प्रिंट करवानी होती है हम वो करते हैं। एट द लास्ट पे ना हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक हो गया इसमें, ठीक है। अब कंपाइलर पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको ना कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें वो ऊपर वाली चीज़ बार बार लिखनी ना पड़े, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हम ब्रैकेट्स ब्रेसेस डाल लेते हैं अपनी, ठीक है। अब वाइल लूप का एक कोड मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जी एक काम है, ठीक है, तुम उसको कितनी बार करो, 15 टाइम कर लो, ठीक है। सम टाइम होता है कि हमें कोई आइट्रेशन, नंबर ऑफ आइट्रेशन पता होती है, सम टाइम होता है कि हमें कोई नंबर ऑफ आइट्रेशन नहीं पता होती, वो हम बाद में पता करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको बल्कि आइट्रेशन वाला करके बताता हूँ कि हमें जब नंबर ऑफ आइट्रेशन या हमें पता हो कि हमने कोई काम कितनी बार करना है वो करके दिखाता हूँ। फिर मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ कि जब हमें कोई काम पता ना हो कि हमने कितनी बार लूप्स लगानी है, कितनी बार कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, वो मैं आपको चेक करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने एक वेरिएबल ले लेना है, ठीक है, कि जिसमें मैंने फॉर लूप लगानी है, ठीक है। उसके बाद ना मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ सम, ठीक है, सम ले लेता हूँ।
जिसमें मैंने क्या करनी है, वेरिएबल्स का ना सम प्रिंट करवा देना है, ठीक है। बल्कि नहीं, मैं आपको इतना कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, बस एक वेरिएबल ले लिया के, ठीक है, जिसमें मैंने लूप लगानी है, ठीक है। अब मैं के को इनिशियलाइज करवा देता हूँ 1 से, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसका सिंटैक्स है, पहले इनिशियलाइजेशन होती है, ठीक है, फिर वाइल लगेगी, ठीक है। वाइल में आ जाएगी कंडीशन, ये हम कोई जितनी भी अब इसकी बॉडी के अंदर जो कंडीशन लिखेंगे ना, जो भी स्टेटमेंट, वो कितनी बार प्रिंट हम करवाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज यूज़र कहता है जी 5 टाइम प्रिंट करवा दो, ठीक है, तो हम इसको ये लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी बॉडी में लिखते हैं कुछ इस तरह का काम कि हमें ना भाईजान आप ये करके बता दो, ठीक है। हम कह देते हैं जी सी आउट, वही अपना नाम मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको अपना नाम प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एंड एल इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि हर बार ये न्यू लाइन पे आ जाए। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसके बाद जो भी कंडीशन लगानी होती है लूप की बॉडी के एंड पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे कर देते हैं के प्लस प्लस, ठीक है, ताकि अब के की सेकंड वैल्यू के लिए ये काम करे, ठीक है। अब उसके बाद हम लिख लेते हैं रिटर्न 0, ये भी मस्ट है क्योंकि नहीं लिखेंगे तो कोड हमारा रन नहीं होगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं, एरर ना आना चाहिए, तो ठीक है। अब ये देखें कितनी बार ये रन हो रहा है, 5 टाइम हमारे पास आ रही है। अब ये कैसे चलेगी, अब इसमें जब यूज़र आएगा ना इधर, वो कहेगा अच्छा जी इन्होंने एक वेरिएबल ले लिया, इसमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है जी। अब वो कहेगा अच्छा इन्होंने जो ऊपर वेरिएबल लिया है, डिक्लेयर करवाया है, उसको इन्होंने इनिशियलाइज करवा दिया, कोई वैल्यू असाइन कर दिया है 1, ठीक हो गया। अब वो जब नेक्स्ट टाइम आएगा ना, तो वो कहेगा अच्छा इन्होंने एक वाइल कंडीशन स्टेटमेंट लूप लगा लिया है और उसमें इन्होंने कंडीशन लगाई है कि हम जो भी लूप में कर रहे हैं वो हमें 5 टाइम प्रिंट करवाओ, ठीक है। अच्छा, अब वो जब ये आएगा ना, तो वो ये प्रिंट करवा देगा, एक टाइम वो प्रिंट करवा देगा। उसके बाद कहेगा अच्छा इन्होंने के की वैल्यू 1 से 2 कर दी है, ठीक है जी, के की वैल्यू 1 से 2 कर दो। अब इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब वो इधर आएगा, वो कहेगा अच्छा जी इन्होंने के की वैल्यू 2 पुट किया, 2 लेस देन 6 है जी, ठीक है जी, 6 है, कंडीशन ट्रू है जी, ठीक है, चलो जी 2 है। तब तक चलती रहेगी जब तक कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन फॉल्स हो गई, स्टेटमेंट क्लोज, और हमें ये आउटपुट दे देगा, ठीक है। अब आ जाता है कि अब मैंने जिस तरह आपको बताया था कि हमें तो इसकी नंबर ऑफ आइटरेशन पता थी, ये हमने कब तक लगाना है, 5 टाइम चलाना है, 5 टाइम चलाना है। अब हमें एक ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जी, हमें नहीं पता कि हमने ये कोड कितनी बार चलाना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज यूज़र कहता है कि आप मुझे अपना नाम तब तक प्रिंट करवाते रहो जब तक मैं नो इंटर ना करूं, मतलब एन इंटर ना करूं, ठीक है। जब मैं एन इंटर कर दूं, जब मैं एन इंटर कर दूं, ठीक है, या कोई ऐसा करेक्टर जो मैं 0 इंटर कर दूं, तो आप मुझे वो स्टेटमेंट लूप एंड कर दो, ठीक है। मतलब कि वही काम जब तक मैं कहता रहूं, ठीक है, आप प्रिंट करवाते रहो, जब मैं कह दूं नहीं तो समझो आप स्टॉप कर दो, ठीक है। उसके लिए वही काम, पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, वो हमने ले लिया आई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हम कह देंगे जी सी आउट, हमें इंटर करो कोई वैल्यू, ठीक है, सी आउट इंटर अ नंबर, ठीक है, इंटर अ नंबर कर दो, ठीक है। हम कह देते हैं जी सी आउट को इंटर अ नंबर कर दो। हम चाह रहे हैं कि जी इस नंबर का हमें प्रोडक्ट प्रिंट होके मिलता रहे, कब तक, जब तक हम उस यूज़र को बोलें, ठीक है। अब हमने इससे ये ले लिया, अब हम कह देते हैं कि जी सी इन आई, ये तो हमने काम कर लिया, ठीक है, ये तो हमारा काम हो गया ख़त्म, ठीक है। अब वो कहता है कि तुम लोग तब तक इस नंबर का प्रोडक्ट प्रिंट करके देते रहो जब तक ये नंबर आई नॉट इक्वल्स टू 0। जब ये नंबर 0 हो जाए ना, तो लूप स्टॉप कर दो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी आउट कर देते हैं आई इंटू, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक का सिंबल यूज होता है, आई इंटू आई, ठीक है, ये हम कर देते हैं और इधर एंड लिख देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे आता रहे हमारे पास, ठीक है। अब फिर हम उसे कहते हैं सी आउट द नंबर। क्यों एंटर द नंबर क्यों करे, क्योंकि जब उसने ये काम कर लिया, ठीक है, अब उसने दोबारा लूप चलानी है। कब तक लूप चलानी है, जब तक आई हमारे पास 0 नहीं होगा। हम उसे दोबारा कहते हैं भाईजान आप इंटर द नंबर करें। इंटर नंबर के लिए फिर हम इधर सेमीकोलन आ जाएगा, फिर हम उसे सी इन दे देंगे, ठीक है, सी इन आई, ठीक है। अब ये हमने कर दिया, ठीक है। अब हम तब तक ही चलता रहेगा जब तक 0 नहीं हो जाता। अब हम इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए आपको ये रिटर्न 0 लिखना मस्ट है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास ये क्या आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है इंटर अ नंबर, हम 2 इंटर करते हैं 4। अब ये फिर कह रहा है इंटर अ नंबर, 3 इंटर करते हैं 9 दे रहा है। अब इंटर कह रहा है नंबर, हम 1 इंटर करते हैं, ये इसका प्रोडक्ट भी 1 नहीं आ रहा है। अब
ये देख लें, ये तब तक चलेगा जब तक हम 0 नहीं इंटर करते, ठीक है। मैं 5 इंटर करता हूँ 25, 6 इंटर करता हूँ 36, 7 इंटर कर रहा हूँ 49, फिर मैं कर देता हूँ 981, ठीक है। 11 इंटर कर रहा हूँ 121, 33 इंटर कर रहा हूँ 1089, ठीक है। जब तक मैं 0 नहीं ना इंटर करूँगा, चाहे मैं 2 दिन लगा रहा हूँ, जब तक मैं 0 इंटर नहीं ना करूँगा तो ये लूप एंड नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं हम वाइल लूप तब लगाते हैं जब नंबर ऑफ आइटरेशन हमें ना पता हो, ठीक है। जब पता भी हो फिर भी अगर आपको रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि यार आप वाइल लूप लगाओ और 15 टाइम कोई चीज़ प्रिंट करवाओ या 20 टाइम, तो फिर आपको वाइल लूप ही लगानी है। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि जब तक मैं ना कहूँ आप लोगों ने वो काम करते रहना, तो फिर आपने वाइल लूप ही प्रेफर करनी है, ठीक है। अब मैं इधर आपको चेक 0 प्रिंटर करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें लूप स्टॉप हो गई है, ठीक है। ये वाइल लूप ऐसे काम करती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लूप की तरफ, ठीक है। वाइल लूप तो हमने देख ली, अब आ जाता है डू वाइल लूप, ठीक है। और डू वाइल लूप इज वेरी सिमिलर टू वाइल लूप, ठीक है। ये वाइल लूप की से सिमिलर है, बस इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग है, ठीक है। अब ना ये हम कब लगाते हैं, ठीक है। लूप कंडीशन इज चेक्ड एट द एंड ऑफ द लूप, ठीक है। ये लगाते हैं हम कब हैं, जब ना यूज़र हमें कहे कि भाईजान अगर आपने कोई कंडीशन गलत भी इंटर की है ना, तो आपकी लूप एक टाइम मस्ट चलनी चाहिए, ठीक है। अब लेट्स सपोज यूज़र कहता है कि अगर मैं चाहूँ भी ना कि मैं लूप नहीं चला रहा, तो फिर भी मुझे ये चीज़ एक बार प्रिंट हो के आंसर आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है देयर फॉर बॉडी लूप ऑफ एग्जीक्यूट एट वंस। जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने ये लिखना है कि डू वाइल लूप एट लीस्ट वंस टाइम एग्जीक्यूट होती है, आइदर कंडीशन इज फॉल और ट्रू, ठीक है। क्योंकि इसकी कंडीशन एंड पे चेक होती है, तो इसलिए इसका एक बार चलना मस्ट है, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह की है, ठीक है। पहले हम वही इनिशियलाइज कर देते हैं उस वेरिएबल को, फिर एक डू कैरेक्टर लिखते हैं, डू कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी आ जाती है उसकी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं जिस तरह हम प्रीवियस में करते आ रहे हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। फिर इसके एंड पे आ जाती है वाइल कंडीशन, और इसमें ये डिफरेंस है कि वाइल के एंड पे सेमी कॉलन आता है, ठीक है। इसका एक ये डिफरेंस है, वाइल के एंड पे सेमी कॉलन आता है, और ये है कि इसकी कंडीशन लास्ट पे चेक होती है, और एक ये है कि इसने वंस टाइम एग्जीक्यूट होना ही होना है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका कोड करके चेक कराता हूँ कि ये कैसे रन करती है, ठीक है। अभी इसको हम कर लेते हैं कमेंट ताकि हम अपना नेक्स्ट कोड कर सकें, ठीक है। ये तो हमने कर लिया कमेंट्स, ठीक है। ये ऊपर से सारा वो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, आप समझ रहे होगे ये क्या है, ये सारा ऊपर चल रहा है। अच्छा तो यार अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो कर दो, ठीक है। अब हम डू वाइल का ना एक कोड लिखते हैं जिसमें ना हम क्या करेंगे प्रोडक्ट प्रिंट करके देंगे, ठीक है। यूज़र को प्रोडक्ट प्रिंट करके देंगे, ठीक है। तो एक कोड लिखते हैं हम। सबसे पहले बॉडी इसकी आ जाएगी मेन की, हमने क्या करना है, इंटीजर ले लेंगे, 2 वेरिएबल ए और बी, ठीक है। और एक तीसरा वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हमने इन दोनों का प्रोडक्ट स्टोर करवाना है, ठीक है। और फिर ना एक कैरेक्टर ले लेंगे। कैरेक्टर हम क्यों लेंगे, इस बार ना यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हम थोड़ी चेंज कर रहे हैं। पिछली बार तो ऊपर चीज तो हम यही करते आ रहे थे कि यूज़र को इंटीजर इंटर कर रहा था, तो तब हमारी लूप क्या कर रही थी, एंड हो रही थी। इस टाइम हम कह रहे हैं कि अगर यूज़र कोई कैरेक्टर इंटर करता है ना, तब हमारी लूप एंड हो, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं कैरेक्टर ले लेते हैं। कैरेक्टर जब लेंगे ना, तो ये बात आपने याद रखनी है, कैरेक्टर में हम कोई इनिशियलाइजेशन नहीं करते, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करते। कैरेक्टर में जस्ट हम कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। अगर यूज़र कह रहा है ना मैं जब वाई इंटर करता रहूँ, तो आप लोग मुझे प्रिंट करके देते रहो, मतलब वाई मीन्स येस। अगर तो मैं एन इंटर कर दूँ ना, तो मुझे आप लूप एंड कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने करेक्टर टाइप लेनी है, ठीक है। अब एन ले लिया हमने करेक्टर टाइप, ठीक है। अब मैंने जिस तरह आपको कहा था कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आएगी, फिर डू आएगा, तो डू का कीवर्ड आएगा। तो इनिशियलाइजेशन मैंने आपको क्या कहा है, करेक्टर में इनिशियलाइजेशन नहीं करते, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करते, जस्ट कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। अब हम इधर लूप में ना इसे वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। इंटर टू वैल्यू, ठीक है, जो अब जिसका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। हम इधर दे देते हैं सी इन ए एंड बी, ये तो हमने दे दिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हमने इनको स्टोर करवाना था ए इंटू बी, ठीक है। अब हम कह देंगे जी सी आउट। अब इतनी आसान लेवल की कोडिंग तो आपको आ जानी चाहिए थी कि एक चीज़ को सी आउट कर कैसे करवाते हैं, ठीक है, और वेरिएबल में स्टोर किस तरह करवाते हैं, ठीक है। अगर वो आपको लोगों को नहीं भी आया तो मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो, उसमें मैंने सारे लेक्चर सीक्वेंस में दिए हुए हैं, ठीक है। अब ना ये काम तो हो गया, एक बार तो इसने प्रिंट कर देना है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि यार एक हम कंडीशन लिखते हैं या एक स्टेटमेंट लिखते हैं
एंटर वाई इफ यू वांट प्रिंट इट अगेन। ठीक है, हम कह रहे हैं कि यार वाई एंटर कर दो अगर तुम ये स्टेटमेंट अगेन प्रिंट करना चाह रहे हो। ठीक है, ठीक है, अदरवाइज इंटर एन। ठीक है, अदरवाइज एन इंटर कर दो। ठीक है, वो कहेगा अच्छा जी एन इंटर कर देता है, कोई मसला नहीं है। अब ना हम इससे वो वैल्यू भी तो वेरिएबल्स भी तो लेंगे। अब उसने वाई इंटर करना है या एन इंटर करना है, तो उसके लिए हमने कौन सी लूप के लिए रखा हुआ था, एन रखा हुआ था, तो वो हम यहाँ पे एन ले लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट के आगे कॉलम सेमी कॉलम, मैंने क्या कहा था, वाइल लूप, वाइल कीवर्ड एंड पे लिखेंगे और उसमें स्टेटमेंट लगाएंगे एन नॉट इक्वल्स टू करेक्टर है। ठीक है, करेक्टर कोई आएगा तो इसलिए हम इसको एन लिख देंगे। ठीक है, एंड पे मैंने कहा था सेमी कॉलन भी आता है, ये मस्ट है। ठीक है, रिटर्न 0 आ गया हमारे पास और इसकी बॉडी को ये हमने कर दिया। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, इट्स माय मिस्टेक। ठीक है, वाइल कीवर्ड आ गया। अब देखते हैं हमारे पास रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इधर भी मैंने मिस्टेक की हुई है स्पेलिंग की। अच्छा, अब देखते हैं हमारे पास ये क्या कह रहा है। ठीक है, इंटर टू वैल्यू हम इंटर टू कर देते हैं जी, 2 and 3। ठीक है जी, इसने हमें क्या है 6 इंटर कर, 6 रिजल्ट आ गया। अब वो कह रहा है इंटर वाई इफ यू वांट टू प्रिंट अगेन, हम वाई इंटर कर देते हैं। ठीक है, हमने वाई इंटर कर दिया। इंटर टू वैल्यूज 4 5। ठीक है, अब इसने हमें 20 इंटर कर दिया। वो कह रहा है कि इंटर एन, अगर आप लोग करना चाह रहे हो कि मुझे एन इंटर कर दो, अगर आप चाह रहे हो कि ना हो। ठीक है, तो एन इंटर कर देते हैं तो लूप स्टॉप होगा। ये आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।